नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी का बाप पर हमला, विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द कराने की तैयारी। 1.5 लाख के जेवरात चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 21 महीने से था फरार, पुलिस ने जंगल से दबोचा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की हकीकत, बांसवाड़ा जिला अस्पताल में 83 में से 33% जांचें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर रिश्वत कांड सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने कहा कि पार्टी 14 से 18 मई तक जिले भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और पटेल की विधायक सदस्यता रद्द करवाने के लिए अभियान को तेज करेगी। गायरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि विधायक जयकृष्ण पटेल पर केवल रिश्वत ही नहीं बल्कि आवास योजना और हेडपंप घोटाले में भी संलिप्तता के पुख्ता सबूत सामने आए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज अगर पाकिस्तान में भी चुनाव करवा दो तो बीजेपी ही जीत कर आएगी। इस बयान ने सियासी हलकों में गर्माहट बढ़ा दी है। बीजेपी का कहना है कि पटेल के खिलाफ केवल कुशलगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे बांसवाड़ा जिले में जनता आक्रोशित है। पार्टी राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर उनकी सदस्यता रद्द करवाने की मांग करेगी। बीजेपी नेताओं ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में जयकृष्ण पटेल के और कई भ्रष्टाचार के मामले सामने लाए जाएंगे। पार्टी इस मामले को लेकर पूरे जिले में जागरूकता फैलाएगी और जन आंदोलन खड़ा करेगी। यह सियासी टकराव आने वाले दिनों में जिले की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। इन्होंने जिस प्रकार गुमराह किया युवाओं को, इन्होंने युवाओं को एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो बता कहते हैं ना, ऐसा ही जनता को कहा कि हम 5वीं अनुसूची लागू कर देंगे। 5वीं अनुसूची तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने हमारे जनजाति भाइयों को हर सारे अध्यक्ष पद दिए जबकि वो राजपूत थे। तो इसे गुमराह किया और कुछ आंशिक मोड में गुमराह हो गए। फिर इनको लगा कि इन्होंने खुद ने संविधान, इनका संविधान खतरे में किया। आपसे कह दूं मैं, बीटीपी का संविधान इन्होंने बनाया, बाप का भी संविधान हो गया, अभी आई का संविधान बनाएंगे। इनका कोई ना तो धनी है, ना दोहरी है, ना नीति है, ना नीति है, नीति भी नहीं है, ना नियति भी नहीं है इनकी। ये तो केवल पैसा लेने के लिए आए हैं। यहाँ पैसा कैसे कमाया जाए, आज एक आदमी, मैं तो कह रहा हूँ हर आदिवासी भाई को मौका मिले। मास्टर की तनख्वाह छोड़ के जो आदमी यहाँ आया तो रातों रात अरबपति बनने के लिए आया। ये नहीं तो आज गवर्नमेंट छोड़ के क्यों आवे नौकरी साहब कोई व्यक्ति। इसलिए इनके बारे में डिम्पल करके पत्नी, जैसे जब भी पाप का गड़ा फूट रहा है इनका, तो ये तो बहुत सारे डिम्पल तो कोई है ही नहीं। अब डिम्पल के नाम से पैसे उठाए होंगे, सरकार जांच करेगी, आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। इसने इंदिरा आवास भी लिया है और इन्होंने लिया है तो उसके बारे में जांच चल रही है। अभी उच्च अधिकारी, आला अधिकारी बताएंगे और वास्तविक दोषी होगा उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होगा। और प्रश्न करने का विधानसभा में प्रश्न लगाया इन्होंने। विधानसभा में प्रश्न रजिस्ट्रेशन होता है, विधानसभा में प्रश्न उस विधायक के ऑफिस से जाता है, फिर होता है और उसके बाद में 15 दिन बाद नंबर आता है उस प्रश्न को बोलने का। या तो विधानसभा एक अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है और प्रश्न लगाने वाला कौन है, इनको कौन कहने गया था? कोई बांसवाड़ा के किसी नागरिक ने कहा क्या? किसी नेता ने कहा क्या? पैसों की लालसा तो इनकी लगी, झूठ बोल रहे हैं। तो मेरी पार्टी को पैसा चाहिए, तो इसमें पार्टी में कई सारे लोग लिप्त हैं। वो सब इनको ये पता है कि हम सब लिप्त होने वाले हैं, इसलिए बोल रहे हैं सब लिप्त होने वाले। जनता पार्टी सर्वत्र आ तो पाकिस्तान में चुनाव करो तो बीजेपी जीत जाए, ऐसा यहाँ भी जीतेगी, आप चिंता क्यों? डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने 21 महीने से फरार चल रहे एक शातिर चोर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने किराए के घर में ताले तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए के चांदी के जेवरात चुराए थे और गिरफ्तारी पर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। चोरी के बाद जंगल में छिपता रहा आरोपी थानाधिकारी तेजकरण सिंह ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है, जब राजसमंद जिले के सन्नेरा थाना क्षेत्र निवासी चांदी पत्नी शंकरलाल कहार भोई, जो वर्तमान में डूंगरपुर के बिलड़ी क्षेत्र में बालकृष्ण माल के मकान में किराए से रह रही थी, उनके मकान से चोरी की वारदात हुई। चोरों ने ताले तोड़कर घर में घुसते हुए चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। लगातार फरार चल रहे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जंगल में छिपा है। इसके बाद दोवड़ा थाना पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर
खेरमाल के जंगलों से आरोपी रुमाल को डिटेन कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य खुलासों की उम्मीद कर रही है। इस मामले में आरोपी पर 2023 से ही निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन वह पुलिस को लगातार चकमा देकर जंगलों और दूर दराज इलाकों में छिपता फिर रहा था। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कागजों पर तो मरीजों को राहत देने वाली नजर आती है, लेकिन बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल में इसकी जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। अस्पताल में 83 प्रकार की जांचों का दावा किया जा रहा है, परंतु इनमें से 36.14% जांचें सप्ताह में केवल 2 दिन ही उपलब्ध है। अस्पताल में हार्मोन स्टडी सहित कई जांचें केवल बुधवार और शुक्रवार को ही होती है। इससे मरीजों को या तो 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता है या फिर उन्हें मजबूरी में निजी लैब में जांच करवानी पड़ती है, जहां ये जांचें 300 और 1500 रुपए तक में कराई जाती है। हार्मोन स्टडी थायराइड, B12, फोलिक एसिड, प्रोलैक्टिन व कैंसर से संबंधित जांचें शामिल है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में जांच के लिए आवश्यक मशीनें और संसाधन मौजूद है, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी के कारण नियमित जांच संभव नहीं हो पा रही है। प्रतिदिन 100 से 150 मरीज जांच के लिए आते हैं, परंतु सीमित स्टाफ के कारण हर दिन जांच देना संभव नहीं हो पाता है। लैब में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि बुधवार और शुक्रवार को ही हार्मोनल जांचें की जाती है और इन दिनों में कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया जाता है ताकि व्यवस्था बनी रहे। यदि इन दिनों में स्टाफ की कमी हुई तो जांच पूरी तरह ठप हो सकती है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि सरकार ने योजना तो शुरू कर दी, लेकिन मूलभूत ढांचे और संसाधनों की पूर्ति नहीं की। इसका खामियाजा उन्हें जेब से भुगतान कर भुगतना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिले के जंगलों में 12 मई बुद्ध पूर्णिमा को प्रस्तावित वन्यजीव गणना पर मौसम की मार पड़ती नजर आ रही है। वन विभाग की तमाम तैयारियों के बावजूद अब गणना को लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कई छोटे बड़े जल स्रोतों में पानी भर गया है, जिससे तयशुदा वाटर होल्स पर वन्यजीवों की उपस्थिति संदिग्ध हो गई है। वन विभाग ने जिले भर के 40 चिन्हित वाटर होल्स पर वन्यजीव गणना की योजना बनाई थी। इसके लिए स्टाफ के साथ पहली बार वन मित्रों की भी नियुक्ति की गई है, जो स्थानीय होने के कारण वन्यजीवों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। इन वन मित्रों को ग्रामीणों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके साथ ही वन कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। गौरतलब है, गर्मी के मौसम में जब अधिकांश छोटे जल स्रोत सूख जाते हैं, तब वन्यजीव बड़ी संख्या में स्थायी जल स्रोतों पर पहुंचते हैं और वहीं से उनकी गणना करना आसान होता है। लेकिन इस बार बुद्ध पूर्णिमा से ठीक पहले हुई बारिश ने जंगल के गड्ढों और पोखरों में पानी भर दिया है, जिससे वन्यजीव अब बड़े जल स्रोतों के पास नहीं आएंगे और गणना प्रभावित हो सकती है। पिछले 2 वर्षों से भी बारिश के कारण गणना तय तिथि पर नहीं हो पाई थी और उसे 1 से 2 माह तक आगे बढ़ाना पड़ा था। इस बार भी DFO रंगास्वामी ई के अनुसार उच्चाधिकारियों के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। आदेश के अनुसार ही यह तय हो पाएगा कि बुद्ध पूर्णिमा पर गणना होगी या तिथि बदली जाएगी। वन्यजीव गणना इस बार मई 12 को बुद्ध पूर्णिमा में रहेगा। ये तो मॉर्निंग 8 बजे से और मई 13 8 बजे तक 24 घंटा वन्यजीव गणना का हम करवा देंगे। टोटल 38 वाटर होल्स को हमने आइडेंटिफाई की गई है। वहाँ हमारा स्टाफ 2-3 स्टाफ रहेगा। उसका साथ साथ हमारा वन मित्र भी है, उसको भी हम साथ जोड़ के उसको भी वहाँ वन्यजीव गणना में इसको भी हम उपयोग करेंगे। ये हमारा वन्यजीव गणना। सर, क्या मौसम के परिवर्तन के क्या गए साल की तरह इसको भी पोस्टपोन किया जाएगा क्या? वो चीज़ अभी बारिश का तो वैसा तो चल रहा है, बट वैसा तो ज़्यादा बारिश तो नहीं आया। एज इट इज़ है, लास्ट ईयर कैसा था वैसा है। बारिश का तो अभी उतना ज़्यादा नहीं है सूचना। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी का बाप पर हमला, विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द कराने की तैयारी। 1.5 लाख के जेवरात चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 21 महीने से था फरार, पुलिस ने जंगल से दबोचा। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की हकीकत, बांसवाड़ा जिला अस्पताल में 83 में से 33% जांचें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।